So today we will start a new chapter. Its name is Helen Keller. जैसे तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो चैप्टर की हेडिंग होती है उससे हमें पता लग जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या है या उसकी थीम क्या है, ठीक है. बट इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है कि देर इज़ अ पर्सन whose name is Helen Keller and the chapter is about its story, life story. ठीक है. So let's start our chapter. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. ठीक है. तो क्या है ये कि समर का टाइम था 1880. ठीक है. जैसे 1880 क्या है, ईयर. ठीक है. ईयर जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2020. ठीक है. तो ये कौन से टाइम की बात है, 1880, समर ऑफ 1880. अ हेल्दी बेबी गर्ल, एक बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी मीन्स स्वस्थ जो बेबी गर्ल यानी कि गर्ल जो है बॉर्न हुई है, पैदा हुई है एक छोटे से टाउन में, छोटे सी जगह पर जिसका नाम है अलाबामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर, और उसके पेरेंट्स जो है वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. तो एक दिन क्या होता है कि बेबी जो होती है वो बच्ची जो होती है वो बीमार हो जाती है. ठीक है. और दिन बाय दिन मतलब हर रोज़ दिन अगले दिन उसका जो फीवर है वो बढ़ता जाता है. ठीक है. एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर, बट ऑल द कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. जो घर में उसके सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब कोशिश करते हैं कि जो बच्ची है वो ठीक हो जाए या कुछ उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होए. बट सब लोग एट लास्ट यही बोल देते थे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लाइव, मतलब जो बच्ची है वो शायद जिंदा ना बचे. ठीक है. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. हेलन जो है वो बच जाती है, बट क्या होता है कि कुछ ठीक नहीं होता है. उसकी मदर जो है वो बोलती है कि कुछ तो गलत हो रहा है बच्ची के साथ, कि वो कुछ मतलब अलग बिहेव कर रही है या अलग हमें कुछ लग रही है. एट लास्ट दे फाउंड आउट दैट वॉट वॉज रॉन्ग. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. और फिर आखिर में क्या होता है कि उनको पता लग जाता है कि जो उनकी बच्ची है वो ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है. ठीक है. शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड. द बेबी ग्रो इन टू अ लिटिल गर्ल. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. जो बच्ची है वो एक मतलब ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है. ठीक है. बड़ी होती रहती है और उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील करते हैं कि भाई क्या हो गया है या मतलब कैसे ये अपनी लाइफ स्पेंड करेगी इस तरीके से. और हेलन जो है वो रोती रहती है या अपनी मदर के पास चिपकी रहती है. ठीक है. फिर उसके फादर जो है वो उसको बोलते हैं कि भाई इसको जो चाहिए वो दे दीजिए. ठीक है. ताकि वो रोए ना, वो क्रैंकी ना हो. ठीक है. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. तो क्या होता है कि बच्चा जो है, हेलेन जो है वो सुन नहीं सकती है, वो देख नहीं सकती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, उसका दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है. जैसे आपने देखा होगा कि अगर कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, लाइक कि वो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, तो उनकी कोई और एबिलिटी या कोई और स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसके थ्रू वो उसमें अपने आगे बढ़ते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो देख नहीं सकते बट वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं. ठीक है. सुन नहीं सकते हैं बट वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, है ना. तो इसी तरीके से हेलेन जो है वो बहुत ही ब्राइट गर्ल होती है. ठीक है. और उस लोगों को लगता है कि वो कुछ सीख नहीं सकती है, बट उसकी जो मदर है, हर मदर डिडेंट एग्री. हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ.
तो उसकी जो मदर है उसको पूरा मतलब विश्वास होता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसकी जो भी उसकी क्वालिटी है या जो भी उसकी स्किल है, ठीक है, उसको हमें पता लगाना है, जो उसके अंदर छुपी हुई है उसको हमें बाहर लाना है, जो उसके अंदर लॉक्ड है उसको हमें बाहर लेके आना है। हेलेन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। हेलेन जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो गई है, ठीक है। और अब जो है वो किसी को भी अपने बाल जो है वो कॉम नहीं करने देती है, बाल नहीं बनाने देती है। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और उसके जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे रहते हैं हमेशा, और बहुत गुस्से में हो जाती है कभी कभी वो। और कभी कभी क्या होता है कि वो ज़मीन पर लेट जाती है और अपने पैरों को पटकना शुरू कर देती है। जैसे होता है ना कि जब अभी हाँ बच्चों की कोई ज़िद पूरी नहीं होती है या कोई वो रोने लगते हैं तो वो ज़मीन पे बैठ बैठ के अपने पैर पटकने लगते हैं, वैसे ही हेलेन करने लग गई थी, ठीक है। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. अब उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई इसको कोई एक टीचर चाहिए ताकि ये कुछ सीख सके, ठीक है, सीख सके। तो वो एक सुलिवान एक टीचर होती है, ठीक है, उसको है मतलब रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि भाई आप मेरे हमारी बच्ची को पढ़ाइए या कुछ सिखाइए, और वो एग्री हो जाती हैं उस चीज़ के लिए। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल, ठीक है। तो मिस सुलिवान अब क्या करती है कि उस हेलेन को एक डॉल देती है, और फिर उसके बाद उसकी स्पेलिंग जो है वो स्पेल करती है, DOLL, डॉल स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, और जो डॉल है वो उसके हाथों में पकड़ाती हैं, एंड देन अगेन शी स्पेल्ड द वर्ड, ठीक है। उसकी फिंगर्स पे जो है वो लिखती हैं कि स्पेलिंग, जो भी डॉल की स्पेलिंग है या वर्ड की स्पेलिंग है वो उसकी फिंगर्स पे लिखती हैं। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, वो लेटर्स बनाती हैं, ठीक है। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, और हेलेन जो है वो बहुत जल्दी सीख जाती है, वो अपनी टीचर को कॉपी करती है और वो भी डॉल लिखती है, ठीक है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, पर उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, बट वो करती है जो भी उसकी टीचर जो है वो उसको सिखाती है। हेलेन लाइक मिस सुलिवान, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलेन जो है वो अपनी टीचर को बहुत पसंद करने लगती है। वो उसकी टीचर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं, कभी कभी उस पर गुस्सा करती हैं, बट बहुत काइंड यानी कि बहुत दयालु होती हैं, बहुत प्यार से हेलेन को सब कुछ सिखाती हैं। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम हेलेन for Helen on her hand day and night to make Helen understand. वो हेलेन को सिखाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो उनकी स्पेलिंग बताती है उसको, उसके हाथों पर वो लिखती हैं सो दैट कि हेलेन जो है वो उनको समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या होता है, उसकी जो टीचर है उसका हाथ जो है वो पानी के नीचे रख देती है, कहीं पर पानी बह रहा होता है उसके नीचे उसका हाथ रख देती है। देन शी स्पेल्ड वाटर, सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, ठीक है। तो उसके बाद जब वो उसके हैंड को पानी के नीचे रख देती है और फिर उसको बोलती है वो इट इज़ वाटर, ये वाटर है, और उसकी स्पेल करके दिखाती हैं। और तो हेलेन जो है वो समझ जाती है कि ये वाटर है, जो कुछ भी गीला होता है या हमारे हैंड पर चल रहा होता है गीला गीला, वो क्या होता है, पानी होता है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और फिर उसको समझ आता है कि जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में, उन्हीं के थ्रू हमें जो है वो उन्हीं के थ्रू उसको जो भी वो जानना चाहती है वो सब उसको पता लगेगा। तो ये थी एक हेलेन केलर की स्टोरी, जो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बच्ची थी, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत जल्दी वो कैच करती थी चीज़ों को कि क्या उसको सिखाया जा रहा है, उसकी जो टीचर है वो क्या उसको सिखाना चाह रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके आसपास या फिर आपके स्कूल में क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत स्पेशल होंगे, ठीक है। वो मतलब
कुछ देख नहीं सकते होंगे, बोल नहीं सकते होंगे, बट वो एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाने में अच्छा होगा, कोई डांस करने में अच्छा होगा, किसी की ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, कोई लाइक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करता होगा, ठीक है, सीखता होगा बहुत अच्छे से चीज़ों को, ठीक है। तो ये है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरीके के होते हैं, बट दे आर वेरी स्पेशल। उन्हें एक स्पेशल वे के थ्रू हम सिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम ईवीएस में पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में जो डम्ब होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड जो होते हैं, ब्लाइंड चिल्ड्रंस, डेफ जो होते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू वो सीख सकते हैं। जैसे जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू समझते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ना सीखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ऐसे जो डेफ बच्चे होते हैं, डम्ब जो होते हैं, उनको भी हम थ्रू डिफरेंट लाइक वीडियोस दिखाकर या और चीज़ें दिखाकर हम उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स है। फर्स्ट है डियरली, मतलब बहुत प्यारा। इलनेस यानी कि बीमार। एग्रीड मतलब कि राज़ी हो जाना, मान जाना उस बात के लिए। और इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो ये था हमारा चैप्टर हेलेन केलर, जो कि एक बहुत ही स्पेशल बच्चे के ऊपर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ आपको कोई भी वर्ड का मतलब जो है नहीं समझ आया है, इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड मीनिंग, देन यू कैन आस्क मी, ओके, एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड undermark the new words or difficult words, okay. So thank you, bye bye.